लेक्चर 21। पेज 180। ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी। ऊतक कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह होता है जो कि संरचना, बनावट, कार्यप्रणाली तथा निर्माण आदि के आधार पर लगभग समान होते हैं। उदाहरण रक्त एक ऊतक है क्योंकि ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कोशिकाओं का समूह है। नोट 1. मार्सेलो मेलपीघी को ऊतक विज्ञान का जनक माना जाता है। 2. जावियर बिचट ने ऊतकों की व्याख्या की और इन्हें आधुनिक ऊतक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऊतक के प्रकार: 1. पादप ऊतक। 2. जंतु ऊतक, मानव शरीर में ऊतक और उसके प्रकार। 1. एपिथेलियल टिश्यू - उपकला ऊतक। 2. कनेक्टिव टिश्यू - संयोजी ऊतक। 3. मस्कुलर टिश्यू - पेशीय ऊतक। 4. नर्वस टिश्यू - तंत्रिका ऊतक। पेज 181। एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक। हमारे शरीर में बाह्य और अंतः आवरण अर्थात हमारी त्वचा उपकला ऊतकों से मिलकर बनी होती है। कार्य: 1. शरीर को बाह्यात्मक सुरक्षा प्रदान करना। 2. स्पर्श संवेदना प्रदान करना। 3. अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करना अर्थात पसीना बाहर निकालना। कोशिकाओं के आकार और परतों के आधार पर उपकला ऊतकों को मूलतः 4 से 5 भागों में बांटा जाता है। 1. शल्की उपकला ऊतक स्क्वामस। ये चपटी और पतली होती है, जिसका मुख्य कार्य विसरण तथा सुरक्षा प्रदान करना है। उदाहरण 1. फेफड़े की संरचना। 2. रक्त नलिकाओं की संरचना। 2. घनाकार उपकला ऊतक क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये मोटी और घनाकार रचना वाला होता है, जिसका मुख्य कार्य अवशोषण तथा स्रावण है। पेज 182। उदाहरण 1. किडनी की संरचना। 2. आंत की संरचना। 3. स्तंभाकार उपकला ऊतक कॉलमनर टिश्यू। ये लंबे और ऊर्ध्वाधर रचना वाले होते हैं, इनका भी कार्य अवशोषण तथा स्रावण है। उदाहरण 1. आंत की आंतरिक परत की रचना। 4. पक्षमाभी उपकला ऊतक सिलिएटेड टिश्यू। ये छोटे छोटे रोमांकुर जैसे होते हैं। उदाहरण 1. श्वसन मार्ग की संरचना। 2. फैलोपियन ट्यूब। 5. ग्रंथिल उपकला ऊतक ग्लैंडुलर टिश्यू। ये छोटी छोटी ग्रंथियों जैसे होते हैं, इनका भी कार्य स्रावण करना है, जैसे -1 लार ग्रंथियां और श्वेत ग्रंथियां आदि।